मिनिमल पॉलिनोमियल के आज शायद से हम लोग एग्जांपल ना ले पाए, बट नेक्स्ट लेक्चर में पक्का एग्जांपल्स होंगे और ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। लेकिन आज थोड़े फंडास को वापस से रिवाइज करते हैं कि बेसिक फंडा क्या था। ठीक है, सो हम लोग ने पहले सबसे पहली चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है लीनियर अलजेब्रा के अंदर किसी भी मैट्रिक्स के लिए, वो होती है केले हैमिल्टन थ्योरम। ये थ्योरम सिर्फ इतना कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए खुद के, ओह थैंक यू निकिता जी, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। अच्छा किया आपने बोला अदरवाइज मैं बड़बड़ करते रहता। थैंक यू ऐसे बोल दिया करो हर कोई। और एक चीज, अगर ऐसा कुछ भी रहेगा ना तो मुझे बता दिया करो, आवाज नहीं आ रहा ऐसा कुछ रहेगा तो चैट बॉक्स में बता देने का। यस थैंक यू। ओके नाउ द स्क्रीन इज विजिबल। चलते हैं आगे बढ़ता। सो केले हैमिल्टन थ्योरम जो है वो सिर्फ इतना कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उस मैट्रिक्स को एनिहिलेट करता है, खुद के ही मैट्रिक्स को एनिहिलेट करता है। ये हो गया भाई केले हैमिल्टन थ्योरम। फिर क्वेश्चन ये आने लगे कि भाई इससे छोटा भी तो पॉलिनोमियल हो सकता है जो एनिहिलेट करता हो, तो फिर उसी के ऊपर कुछ और प्रॉपर्टीज लगा के what they have found is there exists a unique polynomial which is of the least degree and which annihilates that matrix, that will be called as a minimal polynomial। नाम से ही पता चल जाता है कि मिनिमल यानी कि सबसे छोटा डिग्री वाला। तो मिनिमल के अंदर क्या क्या होता है एक बार समझते हैं, लिखता हूं और फिर मैं समझाता हूं। सो कोई भी मैट्रिक्स ए के लिए उसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, वो तीन चीजों को सेटिस्फाई करता है। पहली चीज कि वो एक मोनिक होना चाहिए, मोनिक पॉलिनोमियल यानी कि उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो जो है एनिहिलेट करना चाहिए, एनिहिलेट करना चाहिए। एनिहिलेट का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज मैंने बोला एम ए, देन व्हाट, एम ए ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 0, उसके साथ साथ दैट शुड बी ऑफ द लीस्ट डिग्री। अब ये लीस्ट डिग्री का जो फंडा है उसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। लीस्ट डिग्री का मतलब क्या होता है कि उससे छोटी डिग्री वाला अगर कोई भी पॉलिनोमियल है देन इट कैन नॉट एनिहिलेट दैट मैट्रिक्स। यानी कि सपोज बाय चांस अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री है 3, देन कोई दूसरा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा वो कभी भी ए को एनिहिलेट नहीं कर सकता, बिकॉज सबसे छोटी डिग्री वाला क्या है, सो सबसे छोटी डिग्री वाला होगा 3, उससे छोटी डिग्री वाला कोई भी पॉलिनोमियल ए को एनिहिलेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मिनिमल डिग्री यानी कि सबसे छोटे डिग्री वाला होना चाहिए वो। ओके, और कुछ तो एग्जांपल करेंगे, लेकिन अभी के लिए लीस्ट डिग्री का मतलब उससे छोटा अगर डिग्री है तो वो पॉलिनोमियल उसको पक्का एनिहिलेट नहीं करेगा। ठीक है निकिता जी, थोड़ा आइडिया क्लियर हो रहा है, एग्जांपल के बाद और क्लियर हो जाएगा। बट एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले ना यू कैन सी मिनिमल पॉलिनोमियल का अभी तक फंडा समझ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है वो अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। ये हमारे बहुत सारी चीजें जो हमने ऑलरेडी सीखी है उनके साथ कनेक्ट करता है। अब टाइम है कि उनको पहले कनेक्ट किया जाए और फिर एग्जांपल को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो आज का हमारा काम होगा ये मिनिमल पॉलिनोमियल को कनेक्ट करना, जो थियरी हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है उसके साथ। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता है, थियरम से थोड़ा आज स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा, सॉरी किसी का चैट बॉक्स, सॉरी ऑडियो चालू है, इट जस्ट स्कैर्ड मी। यस, ऑडियो प्लीज बंद कर दीजिए, जिनका भी रहेगा उनको बता दीजिए प्लीज, आई कैन नॉट सी कि किसका ऑडियो। ओके, सो स्टेटमेंट को पढ़ते एक बहुत ही अच्छा थियरम है जो एक्चुअली वो लीस्ट डिग्री वाला था ना, उससे भी बहुत ही बेहतरीन काम यहाँ पे हो रहा है। ओके, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर मेरे पास सपोज एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है A और मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल, एनी रैंडम पॉलिनोमियल p of x, if my p of x annihilates A, if my p of x annihilates A, उसका मतलब क्या होता है? अगर मैं कहता हूं p of x is a polynomial which annihilates A, उसको मतलब क्या होता है उसका, कैसे लिखूंगा मैं, चलो बताओ बताओ। ओके, इट्स p of A is equal to 0। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो थ्योरम है, ये कहता है अगर कोई पॉलिनोमियल a को एनिहिलेट करता है देन मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a विल डिवाइड दैट पॉलिनोमियल। बहुत ही बड़ा थ्योरम है ये। क्या कहता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल एनिहिलेट करता है मैट्रिक्स को
तो उसका मिनिमल पॉलिनोमियल उसको डिवाइड करने वाला है। ठीक है, सो ये समझना जरूरी है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल ए को अनिलेट करता है तो मिनिमल पॉलिनोमियल उसको डिवाइड करेगा। बहुत ही बढ़िया सा थियरम है। अगर आपको सिर्फ मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ गई तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा बहुत इजी। ठीक है, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड दिस पॉलिनोमियल पी। पी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पी का कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टी ये है कि वो ए को एनिलेट करता है, बस उसके बारे में हमें इतना पता है और कुछ नहीं पता है। ए इज एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड ए में एम ए इज नथिंग बट मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर इट। ठीक है, सो क्या लगता है कैसे प्रूव करना चाहिए? आई वांट टू प्रूव एम ए डिवाइड्स पी ए, यानी कि पी एक्स, सॉरी एम ए ऑफ एक्स डिवाइड पी ऑफ एक्स। कौन से वे ऑफ प्रूफ से जाना चाहिए, स्टार्ट कैसे करें इस प्रूफ को? यस, कौन सा तरीका? अगर एक्चुअली मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज आप अभी नहीं रियल एनालिसिस नहीं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो ये जो बेसिक फंडा होता है ना कि डिवाइड करने के बाद कैसे बताएगी कि परफेक्टली डिवाइड्स, तो वहां पे एक पर्टिकुलर लॉजिक है जो बहुत बार काम करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में सोचो। इफ यू वांट टू शो दैट ए डिवाइड्स बी, तो कैसे बताते हो ए डिवाइड्स बी? उसको अगर प्रूव करना है तो कैसे किया जाए? इट माइट बी पॉसिबल कि इससे पहले ना किया हो, बट आज मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं जो आपको समझना है। जब कभी भी ए डिवाइड्स बी प्रूव करना है तो स्टार्ट करो, सपोज ए डज नॉट डिवाइड्स बी, यानी कि सपोज माई एम ए ऑफ एक्स डज नॉट डिवाइड्स माई पी ऑफ एक्स। अगर वो डिवाइड नहीं करता है, एक्चुअली किसी का ऑडियो चालू है, प्लीज बंद कर दीजिए ना, प्लीज समवन लेट हिम नो और लेट हर नो, अगर आपको पता चलता है किसका ऑडियो है। अच्छा, इट इज सादाब ऑफ योर, अच्छा सादाब है, सादाब कुरैशी जी। यस, थैंक यू जी। एक्चुअली थोड़ा इरिटेट कर रहा था और कोई बात नहीं, अदरवाइज बात करना है तो यू कैन अनम्यूट इट, अगर कुछ डाउट रहेगा तो अनम्यूट करो। ओके, सो अब यहाँ पे चलते हैं, एम ए एक्स डज नॉट डिवाइड्स पी ऑफ एक्स। मुझे जो चाहिए था उसका मैंने उल्टा चीज को मैंने क्या कर दिया, अज्यूम कर दिया। मैं एक चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ। ये कहाँ गया भाई चैट बॉक्स, कैसे ओपन होगा? आ गया चैट बॉक्स। हाँ, सो अब हम लोग कर रहे हैं कि डज नॉट डिवाइड, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम को, कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम को, डिवीजन एल्गोरिथम, यस इट इज डिवीजन एल्गोरिथम। अगर वो उसको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, उसका मतलब कुछ तो क्वोशंट या फिर कुछ तो रिमाइंडर बचना चाहिए। देयरफॉर अगर सपोज मैंने इस p ऑफ x को m a x से डिवाइड किया, then there will be some quotient and there will be some remainder, correct, where this remainder is what, remainder का जो डिग्री रहेगा that will be less than the degree of m a x, yes or no? ये डिवीजन एल्गोरिथम सबको पता है, there should exist some quotient, there should exist some remainder। दो चीज होती है, रिमाइंडर जो है वो जीरो होगा या फिर रिमाइंडर का डिग्री विल बी दिस। इस केस में मेरा जो आर ऑफ एक्स है क्या वो जीरो हो सकता है? इन दिस केस क्या आर ऑफ एक्स जीरो हो सकता है? थोड़ा सोच के बताओ, बिकॉज क्या होता है ना कि रिमाइंडर कैन बी इक्वल टू जीरो, बट इस केस में क्या वो इक्वल टू जीरो होगा? नहीं होगा, बिकॉज अगर वो जीरो होता है देन एम ए एक्स परफेक्टली डिवाइड्स पी ऑफ एक्स, है ना। और हम लोग ने क्या अज्यूम किया कि सपोज वो डिवाइड नहीं करता है, सिंस वो डिवाइड नहीं कर रहा है इसलिए रिमाइंडर जीरो नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा जो रिमाइंडर है दैट शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ योर डिवाइजर। किससे डिवाइड कर रहे हो? तो आप एम ए एक्स से डिवाइड कर। नाउ इफ आई ऑब्जर्व एक्स की जगह पे अगर सपोज मैंने ए रख दिया तो ये आएगा इस तरीके से। अब P ऑफ A क्या हो जाएगा? व्हाट इज P ऑफ A? इट इज जीरो। ये टर्म के अंदर मुझे Q ऑफ A तो नहीं पता है, बट ये चीज क्या हो जाएगा? M A A, what will be this? It will be again zero,
प्लस आर ऑफ ए भी नहीं पता है क्या है, बट देयरफॉर जीरो, ये जीरो मैट्रिक्स के साथ क्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया जीरो प्लस आर ऑफ ए, देयरफॉर आर ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। क्या गलत है यार, आर ऑफ ए जीरो हुआ तो क्या गलत है, फिर भी कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, आर ऑफ ए भी तो जीरो हो सकता है क्या, इज इट अ कॉन्ट्राडिक्शन? यस, व्हाट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कि हमें पता है मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, दैट इज नथिंग बट अ पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री जो एनिहिलेट करता है। और हमें क्या पता चला, अगर मैंने अज्यूम किया, जो मैंने अज्यूम किया है उस हिसाब से मुझे पता चला कि एम ए मिनिमल पॉलिनोमियल से भी छोटा डिग्री वाला एक पॉलिनोमियल है जो एनिहिलेट कर रहा है, व्हिच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, therefore our assumption is wrong, hence therefore our assumption is wrong। अगर assumption wrong है, therefore true क्या होना चाहिए, true होना चाहिए कि एम ए ऑफ एक्स शुड डिवाइड पी ऑफ एक्स। निकिता जी अब वो मिनिमल वाला कुछ समझ रहा है, लिस्ट डिग्री जो था, लिस्ट डिग्री का मतलब समझ रहा है निकिता जी? अब जैसे जैसे यूज करेंगे ना और क्लियर होगा, लेकिन अब शायद से थोड़ा और क्लियर हुआ रहेगा बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने इस चीज को यूज किया, ठीक है? तो बहुत ही इजी सा प्रूफ है, लेकिन स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, बिकॉज स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मिनिमल के बारे में हम लोग ने लिख तो दिया कि हाँ ये किया तो ये, बट वो चीज बहुत पावरफुल हो रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर कोई दूसरा भी पॉलिनोमियल एनिहिलेट करेगा तो मिनिमल पॉलिनोमियल उसको डिवाइड करने वाला है। मिनिमल पॉलिनोमियल बहुत पावरफुल चीज है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, तो अभी अभी हमें दिख रहा है कोई और अगर एनिहिलेट करता है तो उसको भी डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है पता है, अगर सपोज थोड़े मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, बट मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा कि अगर मैं लिखता हूं कि एम ए ऑफ एक्स डिवाइड्स पी ऑफ एक्स, तो उसका मतलब माई पी ऑफ एक्स इज नथिंग बट क्यू ऑफ एक्स टाइम्स एम ए ऑफ एक्स, करेक्ट? तो उसका मतलब क्या हो गया, ये क्या था, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल था जो ए को एनिहिलेट कर रहा था, और हमें ये पता चला वो जो पॉलिनोमियल है, एनिहिलेट करने वाला जो पॉलिनोमियल है, वो कैसे मिलता है, तो वो मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर कुछ तो मल्टीप्लाई करने से ही मिल सकता है। तो हम लोग ये बता रहे कि मिनिमल पॉलिनोमियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज वो जो कैसे मिल रहा है आपको, वो मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर कुछ मल्टीप्लाई करके आपको जो पॉलिनोमियल मिला वही एनिहिलेटर हो सकता है, बाकी कोई एनिहिलेट नहीं करेगा, ठीक है? तो दिस इज अ रियली बिग थिंग। अगर जिनको ये एक बारी में समझ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अभी के लिए थ्योरम का स्टेटमेंट समझाता हूं वापस से। स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल एनिहिलेट करेगा तो दैट पॉलिनोमियल विल बी डिविजिबल बाय मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है? अब ये जो स्टेटमेंट है उसी को मैं अलग तरीके से, उसका ये एक अलग वाला यूज मैं लिखूंगा यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिखूंगा सिर्फ स्टेटमेंट, उसका प्रूफ नहीं होगा कुछ, सिर्फ स्टेटमेंट होगा। ये हमारा एल्जीब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है? स्टेटमेंट को पढ़ो और इसका प्रूफ जो है वो आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए कि भाई ये चीज क्यों ट्रू है। कोरोलरी का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया, कोरोलरी यानी कि जो भी थ्योरम करता है उसी का एक एप्लीकेशन टाइप होता है, उसी का एक पर्टिकुलर केस होता है, ठीक है? यस, तो क्या इसकी प्रूफ की जरूरत है? मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्या ये चीज ट्रू होगा? पहला क्वेश्चन। अगर होगा तो एक ही लाइन में इसका प्रूफ होता है जो मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपसे कहूंगा कि भाई क्यों है। हाँ जी, विल इट बी ट्रू? मिनिमल पॉलिनोमियल क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देगा क्या? और ऊपर का थ्योरम है, हाँ हाँ बोले ना, रूट सेम हो तो डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो सेम हो गए वो हम लोग बाद में प्रूव करेंगे, लेकिन ऊपर वाला जो थ्योरम हम लोग ने किया उसका कोरोलरी है, तो उसका यूज करके क्या आप मुझे ये स्टेटमेंट बता सकते हो कि क्यों होगा? आपने बहुत ही अच्छा पकड़ा है कि रूट सेम है तो डिवाइड कर सकता है, कुछ चीजें सही है उसके अंदर, आपने जो बोला उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी चाहिए,
वो जो आप कर रहे हो वो हम लोग बाद में प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अच्छा स्क्रॉल अप कर देते हैं थोड़ा, क्या पूरा कर देंगे? यस, इज इट ओके? तो बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट क्या कोई मुझे बताएगा कि जो मैंने नीचे कोरोलरी लिखा वो ट्रू है कि नहीं है? हमें पता है मिनिमल पॉलिनोमियल किन सबको डिवाइड करता है? सारे के सारे अनिहिलेटर ऑफ ए को डिवाइड करता है ना? क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपके मैट्रिक्स को अनिहिलेट करता है? तो फिर उसको जबरदस्ती उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा ना? यस सर नो? बिकॉज हमें पता है मिनिमल पॉलिनोमियल वो सारे पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है जो ए को अनिहिलेट करता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल करता है? आंसर इज यस, इसीलिए उसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर नो? समझा? सबको समझा ये वाला रिजल्ट? कोरोलरी मैंने कैसे प्रूव कर दिया एक ही लाइन के अंदर कि क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल सारे के सारे एनिहिलेटर ऑफ ए को डिवाइड करता है, इसीलिए उसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को भी जबरदस्ती करना पड़ेगा। रीजन क्या है अतुल जी? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी एनिहिलेटर है। अतुल जी समझा कैसे मैंने प्रूव किया इसको? वेरी गुड। तो अब अगर मुझे पता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, देन कुछ चीजों को नोट करना। फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स ए, डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए क्या होता है? डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए क्या होगा? It should be n. Very good. Now we know that minimal polynomial of a divides the characteristic polynomial of a. Therefore, can I write degree जो होगा minimal polynomial का, that will be less than or equal to degree of the characteristic polynomial of a? Yes or no? उसका मतलब मुझे क्या पता चला? Therefore, degree of the minimal polynomial of a will be less than or equal to n. n भी हो सकता है बट इट विल बी लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हो गया। अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना एमसीक्यू में। एक होता है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का क्या होगा, दूसरा होगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। सो दोनों को एक ही साथ इस नोट के अंदर कवर किया गया। ओके, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि यार ये जो कोरोलरी है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज ये हमें मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करने में बहुत मदद करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। जैसे जैसे हम लोग मिनिमल पॉलिनोमियल में ज्यादा रिजल्ट करेंगे ना, वैसे वैसे फाइंड आउट करना इजी होगा। लेकिन जितना अभी तक हमने पढ़ा है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सपोज इसको मैं ए दे देता हूं ना, सो व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? हाँ जी, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? ए मैट्रिक्स आपके सामने 1 2 0 3। ओके, इट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा की 3 लैम्डा, 4 लैम्डा सही है, एंड प्लस 3, ये सही है। एक्चुअली मैं चाहता था कोई मुझे ऐसा बोले लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3। क्यों? बिकॉज मुझे पता है फ्रॉम द मैट्रिक्स, मुझे पता है उसकी आइगन वैल्यू क्या है, 1 और 3 है ना। अगर उसकी आइगन वैल्यू 1 एंड 3 है तो ये हो जाएगा ना उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तस्नीम जी 3 नहीं है 4 आएगा, समझा आपको? और तस्नीम जी ऐसा क्यों लिखे हो? सॉरी तस्नीम, हाँ तस्नीम ही है, यस यस यस। तो क्या होता है, मैं वापस से लिख देता हूँ अगर शायद से मिस्टेक हो रहा आपका तो, ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है,
और जो डायगोनल होता है ना वो होते हैं आइगन वैल्यूज। तो आपने शायद से उनको यूज कर लिया, गॉट इट सर। याद रखना, मिस्टेक करना अभी सही है बट समझना उससे ज्यादा सही है। ओके, सो मुझे क्या पता है, जो भी इसका जो बी मिनिमल पॉलिनोमियल होगा दैट विल डिवाइड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। अब इसके कितने डिवाइजर्स है मैं सारे के सारे लिखता हूं। वन उसको डिवाइड करता है, लैम्डा माइनस वन उसको डिवाइड करता है, लैम्डा माइनस थ्री उसको डिवाइड करता है, और वो खुद उसको डिवाइड करता है। करेक्ट, यस और नो? ये सारे के सारे क्या है? दिस आर नथिंग बट पॉसिबल चॉइस फॉर एम ए। कैसे मैंने किया? बिकॉज आई नो मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो मैंने इसके सारे के सारे पॉसिबल डिवाइजर्स लिखे। इज इट ओके? पॉसिबल चॉइस है, इसमें से एक होगा मिनिमल पॉलिनोमियल। मैं आप आज आपको जो सिखा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज होगा कि कैसे मिनिमल पॉलिनोमियल को, बेसिक तरीका क्या होता है, एडवांस फिर ट्रिक और वो सब चीजें देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन बेसिक तरीका क्या होता है बाय द डेफिनेशन वो सीख रहे हैं। ठीक है, ये सबको समझा? पॉसिबल चॉइस फॉर एम ए वाला स्टेप। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों को क्या लगता है? नो जी, निकिता जी कोई बात नहीं। निकिता जी ये रिजल्ट तो क्लियर है कि जो भी मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना चाहिए। यस, सो अब मैं क्या करता हूं ना, सपोज अगर मेरे पास दो नंबर होते हैं जैसे कि पी स्क्वायर क्यू क्यूब, मैं आपको कहता हूं कि इसके मुझे डिवाइजर्स लिखने, करेक्ट? या फिर मैं थोड़ा सिंपल करके देता हूं पी और क्यू, बिकॉज जिस तरीके से एग्जाम्पल है उस हिसाब से। तो इसके डिवाइजर्स लिखने, तो पहले तो मैं क्या करूंगा कि वन इसको डिवाइड करता है, ये पी एंड क्यू आर सम प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए आप देखोगे ना मैंने फैक्टर्स क्यों निकाले। फैक्टर्स मुझे इजी करता है डिवाइजर्स ढूंढने के लिए, है ना, इसके लिए। सो वन उसको डिवाइड करेगा, पी भी उसको डिवाइड करेगा, क्यू भी करेगा और वो खुद भी करेगा, है ना। अगर सपोज मैं थोड़ा एडवांस कर देता, जैसे कि ये कर देता पी स्क्वायर क्यू, सो वन करता है, पी करता है, पी स्क्वायर इसको करता है, क्यू भी करता है, पी क्यू भी करता है और पी स्क्वायर क्यू भी इसको डिवाइड करता है ना। सो बेस्ड ऑन द पावर, हम लोग पावर के साथ खेल खेल के वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, है ना। तो वही सेम चीज मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे दोनों का पावर वन है, तो मैंने उसी हिसाब से इसको पी ले लो, इसको क्यू ले लो, उस हिसाब से। और यहाँ पे मैंने जो फंडा बताया ना, यही फंडा हम लोग बार बार लगाते हैं। अगर आप एडवांस वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, डिफिकल्ट वाला, तो भी सिमिलर फंडा ही लगता है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने आता है, वो सिंपल है, उसके डिवाइजर्स ढूंढना समझना चाहिए कि कैसे निकाले जाते हैं। सबको समझ रहा है ये वाला लाइन? अगर नहीं समझता है तो प्लीज बताओ, बिकॉज ये नहीं समझा तो आगे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, सब जगह पे अटकोगे फिर। ठीक है, डिवाइसेस कब मिलेंगे? अगर आप उसको पहले फैक्टर में लिख दोगे तब जाके डिवाइसर मिलेंगे, इसके डायरेक्टली डिवाइसर मिलना पॉसिबल नहीं है। तो पहले फैक्टर में लिखो, फिर पावर के हिसाब से सोचो कि उसके डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, अब चेक करेंगे कि भाई मिनिमल पॉलिनोमियल ढूंढना है ना भाई। मिनिमल पॉलिनोमियल यानी कि वो अनिलेट करना चाहिए, उसके साथ साथ वो लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। तो हम लोग चेकिंग जो स्टार्ट करेंगे वो ऐसे स्टार्ट करेंगे, छोटे से बड़ा, बिकॉज वो लीस्ट डिग्री होगा। जैसे ही पहला वो पॉलिनोमियल मिलता है हमारा काम खत्म। जैसे ही सबसे पहला पॉलिनोमियल मुझे मिलेगा जो एनिलेट करता है, मैं उसको बोल दूंगा कि हाँ भाई वो मिनिमल होगा, बिकॉज मैं छोटे डिग्री से बड़े डिग्री की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको लिखता हूं। फर्स्ट जो है वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है? क्या ये एनिलेट कर रहा है? बिकॉज ये पॉलिनोमियल के अंदर मुझे लैम्बडा की जगह पे ए रखना है, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी। ये क्या जीरो मैट्रिक्स है? नहीं है, तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कांस्टेंट जो होता है वो मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। थोड़ा आगे बढ़ता है, इसके बारे में सोचता है। अगर लैम्बडा की जगह पर मैंने ए रख दिया तो ये हो जाएगा ए माइनस आई। क्या ये इक्वल टू जीरो है? यस सर, नो? ए माइनस आई, थोड़ा सोच के बताओ।
व्हाट इज द मैट्रिक्स 1 2 0 3? नो सर, सो ये जीरो नहीं है, यानी कि ये मिनिमल नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज वो अनिलेट नहीं कर रहा है। इसके बारे में सोचो अब, इसके अंदर ये जो थर्ड वाला है उसके अंदर अगर मैंने लैम्बडा माइनस 3 है तो उसके अंदर मैंने आई रखा तो लैम्बडा माइनस 3 आई हो जाएगा, ए रखा तो ये हो जाएगा। इज इट इक्वल टू 0 फॉर द गिवन मैट्रिक्स? नहीं, ये भी नहीं है। तो आप पहले तो चेक करो, लेकिन मैं कहूंगा कि चेक करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर कोई नहीं है तो इसको तो जबरदस्ती होना है फिर, बिकॉज 4 ही ऑप्शन थे, आगे के 3 अगर मिनिमल नहीं है तो चौथा वाला होना ही है, लेकिन हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चौथा वाला जो है वो क्या होगा, वो होगा a माइनस आई एंड a माइनस 3i। अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसको तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी नथिंग बट a क्या था, सो इट वाज 1 2 0 3, सो 1 माइनस 1 2 0 3 माइनस 1 1 माइनस 3 2 0 3 माइनस 3, ये क्या होगा, ये होगा 0 2 0 2, ये क्या होगा, तो ये होगा माइनस 2 2 0 0। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या जीरो मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं बता दीजिए चलो। यस, सो देखो चेक करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज लास्ट ऑप्शन था वो, अगर आगे के 3 नहीं हो रहे तो इसको जबरदस्ती होना था, बट स्टिल वी हैव वेरीफाइड। उसके साथ साथ क्या सारा कंडीशन ऑफ मिनिमल सेटिस्फाई हो रहा है, दिस इज द लीस्ट पॉलिनॉमियल, लीस्ट डिग्री वाला पॉलिनॉमियल है, उसके साथ साथ क्या है, ये मोनिक भी है और ये अनिलेड भी कर रहा है, ठीक है। सो बहुत ही इजी तरीका होगा, धीरे धीरे और भी एग्जांपल्स देखेंगे, बट इस पेज के ऊपर सबसे बड़ा चीज हमने क्या सीखा, तो मिनिमल पॉलिनॉमियल हर एक ऐसे पॉलिनॉमियल को डिवाइड करता है जो पॉलिनॉमियल मैट्रिक्स को रिलेट कर रहा है, जिसका यूज करके हमें पता चला कि मिनिमल पॉलिनॉमियल डिवाइड्स द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, जिससे और एक चीज पता चली कि मिनिमल पॉलिनॉमियल का डिग्री विल बी लेस देन इक्वल टू द डिग्री ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, और वही कोरोलरी हमें हेल्प करता है मिनिमल पॉलिनॉमियल को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो अब अगर चाहिए तो मेरे पास एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, लेकिन एक थ्योरम प्रूव कर देता है, जो अतुल जी कह रहे थे ना वो वाला थ्योरम पहले प्रूव करता है। जितना ज्यादा थ्योरी करेगा ना उतना ज्यादा मिनिमल पॉलिनॉमियल को फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, a is a root of this if and only if, सॉरी अल्फा लिखा है मैंने, a लिखता तो भी चलता, अल्फा is a root of the minimal polynomial if and only if अल्फा is the root of the characteristic polynomial। क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर दोनों को सेम ही रूट है तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों पॉलिनॉमियल सेम है? क्या लगता है आपको, क्या ये स्टेटमेंट ये बता रहा है क्या कि दोनों सेम होना चाहिए, अगर रूट सेम है तो दोनों पॉलिनॉमियल सेम हो जाएगा ना, हाँ कि ना, क्या लगता है? स्टेटमेंट अगर प्रूव कर लेंगे थोड़ी देर के बाद, चलो प्रूव भी कर लेंगे, बहुत इजी सा स्टेटमेंट, लेकिन जो स्टेटमेंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज, बताइए एग्जांपल बताइए। करेक्ट, मतलब क्या आप मुझे क्या कहना चाहते हो कि भले ही रूट सेम है लेकिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो अलग अलग हो सकती है, सिंपल वर्ड में, यस और नो, है ना, जो आप कह रहे हो ना कि पावर अलग अलग हो सकता है, सो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो, मल्टीप्लिसिटी अलग अलग होगी। तो ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि मिनिमल पॉलिनॉमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है, उनके रूट सेम होता है, उनकी मल्टीप्लिसिटी अलग हो सकती है। आगे वाला जो एग्जांपल था उसके अंदर सब कुछ सेम था, रूट्स भी सेम थे, मल्टीप्लिसिटी भी सेम थी, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी क्यों सेम थी, बिकॉज मल्टीप्लिसिटी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ही 1 1 थी, तो उसके अंदर भी जबरदस्ती 1 1 होना था, धीरे धीरे और एग्जांपल देखेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि रूट सेम होता है, मल्टीप्लिसिटी अलग अलग हो सकती है। पहले इसको प्रूव करते हैं फिर कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, ओके। तो वन वे पहले प्रूव करेंगे कि भाई एक चीज को अज्यूम करके दूसरा प्रूव करेंगे, उस तरीके से जाएंगे। ओके, सो सपोज अल्फा
is the root of m a lambda, मुझे ये प्रूव करना होगा अल्फा इज द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। यार क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं रहा है। ऐसा कुछ तो होगा जो मैं यूज कर सकता हूं। क्या यूज करना चाहिए? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो मुझे मदद करेगा? आई नो अल्फा इज अ रूट ऑफ एम ए लैम्डा, यानी कि मिनिमल पॉलिनोमियल। मुझे प्रूव करना है कि अल्फा इज अ रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या लगता है? एम ए अल्फा इज इक्वल टू 0, करेक्ट करेक्ट, दैट इज ट्रू। साबिया जी आप सही हो, दैट मीन्स इट इज अ रूट, यानी कि एम ए अल्फा करूंगा तो आंसर आता है 0, करेक्ट है। बट मुझे प्रूव करना है कि कैरेक्टरिस्टिक ए अल्फा वो भी 0 है, मुझे वो प्रूव करना है ना? पहले तो मैं आपसे एक रिजल्ट बुलवाना चाहता हूं कि जो हम लोग यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। एम एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। देखो, अगर अल्फा इज द रूट ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, तो अभी तक हमने ये नहीं सीखा है कि वो आइगन वैल्यू होगा, अभी तक नहीं सीखा है। ये स्टेटमेंट के बाद आप बोल देना मुझे, निकिता जी अगर ये स्टेटमेंट प्रूव कर दिया ना, तो उसके बाद आप मुझे बोल सकते हो कि अल्फा इज द रूट ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, देन इट इज एन आइगन वैल्यू। अभी नहीं बोल सकते, बिकॉज वो बोलने के लिए ये स्टेटमेंट प्रूव करना पड़ेगा। आप आई थिंक मुझे कहना चाहते हो कि ये प्रूव करना चाहिए, ऐसा? हाँ बोलिए, कोई तो कुछ बोल रहा था। इज अ फैक्टर ऑफ एक्स कैरेक्टरिस्टिक ए अल्फा, तो आप सही जा रहे हो, बट अल्फा नहीं, एक्स माइनस अल्फा। तो इन्होंने जो कहा उसी चीज को मैं लेके जाऊंगा। सो अगर अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस, रूट कब होता है? इफ माई एक्स माइनस अल्फा डिवाइड्स एम ए लैम्बडा, या यहाँ पे लैम्बडा लिखना चाहिए या फिर यहाँ पे एक्स लिखना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लैम्बडा लिख देता हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरा वेरिएबल है लैम्बडा। सो अगर रूट है तो ये चीज सही लग रहा है क्या सबको? इफ अल्फा इज अ रूट देन दिस इज ट्रू। बाकी लोगों को थोड़ा क्या लग रहा है? बिकॉज ये थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो सकता है शायद। थोड़ा सोच के बताओ। आई वांट ज्यादा लोगों का रिप्लाई, बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक ट्रिक पॉइंट हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, कि ना समझे तो फिर परेशानी होगी प्रूफ को समझने। इज इट ओके? समझा सबको? अगर जैसे कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल, आप कहते हो कि 2 इज द रूट ऑफ इट, देन यू कैन राइट दैट पॉलिनोमियल एज x माइनस 2 टाइम्स समथिंग, करेक्ट? तो वही चीज यहां पर हो रही है। अगर अल्फा रूट है उसका, दैट मींस लैम्बडा माइनस अल्फा विल डिवाइड दैट परफेक्टली। यस सर नो? निकिता जी क्या लगता है? श्वेता क्या लग रहा है? लैम्बडा माइनस अल्फा क्यूब, ओके 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 ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। अब मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, आई थिंक आगे वाला इक्वेशन ही मैं लूंगा। वो क्या था कि 4 था कि 3 था, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल इट वॉज लाइक दिस। अगर आपको पता है इसका एक रूट है 3, यस सर नो निकिता जी? इसका रूट है कि नहीं 3? अच्छा समझा। अगर इसका रूट 3 है तो x माइनस 3 इसको डिवाइड करेगा परफेक्टली, है ना? सबको समझ रहा है? अगर 3 इसका रूट है तो x माइनस 3 पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा परफेक्टली। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा x माइनस 1, है ना? वेरी गुड, चलो समझ गया, वेरी गुड। सो ये बेसिक्स ऑफ अंडा जो हम लोग ने यूज किया। ऑल्सो हमें पता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a in terms of lambda divides the characteristic polynomial of a in terms of lambda. Therefore, can I write my lambda minus alpha divides a characteristic polynomial also? Yes, है ना? अगर पहला दूसरे को डिवाइड कर रहा है, दूसरा तीसरे को कर रहा है,
तो पहला तीसरे को भी डिवाइड करेगा। यस, ओके। तो उसका मतलब दिस इंप्लाइज अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए में अगर मैंने अल्फा रख दिया तो आंसर आएगा 0। चलेगा क्या? मैंने एक्चुअली बीच का एक स्टेप खा लिया है, बट ठीक है। बट आई थिंक ये समझ गया रहेगा लोगों को। नहीं समझा है तो मुझे पूछो बिंदास की सर नहीं समझा, एक्सप्लेन करो। बट पहले कोशिश करो समझने की कैसा क्यों हुआ। जिनको ये यहाँ से ये समझा ना, उनको ये से ये समझना शायद से थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना? सो इसका मतलब हमने स्टार्ट किया था अल्फा इज द रूट ऑफ द मिनिमल पॉलिनॉमियल, देन अल्फा इज आल्सो द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आल्सो। करेक्ट? अब उल्टा भी प्रूव करना है, कन्वर्सली भी प्रूव करेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट पक्का सबको समझा है, बिकॉज ये थियरम हमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज देगा मिनिमल पॉलिनॉमियल के बारे में, जो हमें बहुत हेल्प करेगा। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। ओके, सो अब कन्वर्सली बात करते हैं, ये तो बहुत मजेदार हो जाएगा। ठीक है, सो कन्वर्सली कन्वर्सली का मतलब क्या होता है कि मुझे पता है कि अल्फा इज द रूट ऑफ characteristic polynomial of a in terms of lambda। अगर अल्फा इज अ रूट यानी कि इट इज नथिंग बट द आइगन वैल्यू फॉर ए। करेक्ट? therefore alpha is the eigen value of a। yes or no? हाँ कि ना? अगर रूट है तो वो आइगन वैल्यू होता है ना? करेक्ट। सो अगर ये है, मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है कि अल्फा शुड बी रूट ऑफ मिनिमल पॉलिनॉमियल। मतलब कि मुझे ये प्रूव करना होगा एम ए अल्फा शुड बी इक्वल टू 0। सो मैं एम ए अल्फा के बारे में सोचता हूं, therefore my एम ए अल्फा will be what? Will be the eigenvalue of एम ए ए। ये सही रहेगा क्या? ये सही रहेगा क्या? क्या ऐसा कोई रिजल्ट किया है हमने? थोड़ा सोच के बता। ये जो मैंने लिखा है कि एम ए अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एम ए ये सही रहेगा? क्या था रिजल्ट? रिजल्ट ये था कि अगर लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन एफ ऑफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए। याद आ रहा है सबको? है ना? हम लोग उसी चीज को यूज कर रहे हैं कि अगर अल्फा आइगन वैल्यू ऑफ ए है तो एम ए अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस। कोई मुझे बताएगा कि एम ए क्या होता है? therefore एम ए अल्फा इज द आइगन वैल्यू। यस, खत्म हो गया खेल। आइगन वैल्यू ऑफ 0। अब जीरो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यू क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू भी 0। अगर उसका आइगन वैल्यू तो उसको 0 होना पड़ेगा। therefore alpha is the root of minimal polynomial of a। ठीक है? प्रूफ बहुत इजी है, रिजल्ट बहुत पावरफुल है ना? प्रूफ समझा सबको? कन्वर्सली कैसे किया हमने? पढ़ो अच्छे से, कुछ भी डाउट रहेगा तो बिंदास पूछो। यस यस, समझा सबको ये वाला कन्वर्स वाला प्रूफ? बिकॉज अगर समझा है ना तो मैं बहुत सारे भी क्वेश्चन डालने वाला हूँ, उसको आपको ट्रू या फॉल्स में मुझे बताना होगा। ठीक है? थोड़े कुछ एक ये है जो उसके ऊपर से कुछ नोट करता है और फिर सोचता है कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नोट पहले तो स्टेटमेंट तो डायरेक्टली कह रहा है कि भाई रूट सेम है। सो नोट करता है कुछ चीजों को। रूट्स मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनना। रूट्स ऑफ मिनिमल पॉलिनॉमियल आर आइगन वैल्यूज
ऑफ ए, क्या ये सही रहेगा? ट्रू और फॉल्स? यस मतलब ट्रू, नो मतलब फॉल्स। ओके, वाई और एट क्या लगता है? रूट्स ऑफ मिनिमल पॉलिनॉमियल आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ओके, वेरी गुड। अब और एक चीज समझते हैं, minimal polynomial of A and characteristic polynomial of A has same roots but different multiplicity. ये सारा क्या है? वही स्टेटमेंट, ये इतना सब कुछ बोल रहा है। ठीक है, सो अब एक एग्जांपल है आपके लिए, मुझे थोड़ा सोचना है। ठीक है, सो मैं कुछ सोचता हूँ एग्जांपल, ये जो थ्योरम है वो हमें कैसे हेल्प करेगा। तो सपोज मैं आपको कहता हूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए जो है वो इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा जो है वो मैं आपको डायरेक्टली देता हूँ। डायरेक्टली इट इज लैम्बडा माइनस 1 का स्क्वायर, लैम्बडा माइनस 2 एंड लैम्बडा माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ ए जो है उसका डायमेंशन क्या होगा, यानी कि वो n क्रॉस n है तो n का वैल्यू क्या है? इफ a is an n cross n matrix then what is value of n? a का डायमेंशन पहले मैंने आपको पूछा, अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल मैंने आपको दिया है तो कैसे? मतलब आप ये कहना चाहते हो n, हाँ n, हाँ डिग्री विल बी 5, बस वही चाहिए था। 25 क्यों बोल रहे हो सब लोग? n क्रॉस n मतलब वो लिखने का तरीका है, मल्टीप्लाई नहीं करते हम लोग। हाँ 5 क्रॉस 5 सही लिखा है ना, 5 क्रॉस 5 यानी कि 5 रोज 5 कॉलम, मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, ओके, सो दैट मींस 5 होगा, ये सही लिखा। अब मुझे पता है मिनिमल पॉलिनॉमियल के लिए चॉइसेस क्या होती है, तो इसके जितने भी डिवाइजर है सब लिखने पड़ेंगे, यानी कि 1, फिर मुझे लिखना पड़ेगा लैम्बडा माइनस 1, लैम्बडा माइनस 1 का स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, फिर लैम्बडा माइनस 1 जो है उसको मैं लैम्बडा माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर लैम्बडा माइनस 1 को स्क्वायर को मैं लैम्बडा माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद मैं लैम्बडा माइनस 1 जो है उसको लैम्बडा माइनस 2 जो है लैम्बडा माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, एंड ऐसे बहुत सारे हो गए। टोटल कितने हो गए पता है? सो टोटल कितने हो गए? तो 3 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 9 और 18 टोटल पॉसिबिलिटीज होगी। यस, टोटल 18 पॉसिबिलिटीज होगी। पता चला ये मैंने कैसे लिखा? 3 इंटू 2 इंटू 3, मिनिमल पॉलिनॉमियल के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है? तो टोटल 18 है। तो इसके कितने डिवाइजर्स होते हैं कैसे पता चलता है? अगर आपके पास कोई नंबर है p रेस टू n q रेस टू m, तो इसके कितने डिवाइजर है उतने किसके कितने डिवाइजर होता है? तो n प्लस 1 इंटू m प्लस 1 डिवाइजर्स होता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे यूज की, पावर है 2 1 2, सो इसलिए मैंने सबको ऐड 1 किया और मल्टीप्लाई किया, सो टोटल 18 होगी। लेकिन इफ यू ऑब्जर्व, क्या ये मेरा मिनिमल पॉलिनॉमियल हो सकता है क्या? ये तो पक्का नहीं होगा बिकॉज कांस्टेंट होते नहीं। क्या लैम्बडा माइनस 1 मिनिमल पॉलिनॉमियल हो सकता है क्या बाई चांस? मे बी, मैं बोलूंगा पक्का नहीं होगा। आप रीजन ढूंढो उसका, पक्का नहीं होगा। बिकॉज सपोज अगर लैम्बडा माइनस 1 इज अ मिनिमल पॉलिनॉमियल और आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ये पता है यार, तो 2 इज द रूट ऑफ दिस बट 2 इज नॉट अ रूट ऑफ अ मिनिमल पॉलिनॉमियल, है ना? समझ रहा है? तो ये स्टेटमेंट को इस तरीके से यूज किया जाता है। 2 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक का रूट है लेकिन मिनिमल का नहीं होगा अगर ये होगा तो। समझ रहे हो हर कोई मैंने क्या कहा? कि ये जो है वो पक्का मिनिमल पॉलिनॉमियल नहीं होगा, because then 2 is the root of a characteristic polynomial but it is not a root of minimal polynomial। स्टेटमेंट क्या बोल रहा था? ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो यही कह रहा है कि दोनों के रूट सेम होता है, मल्टीप्लिसिटी अलग अलग होती है ना? तो ये क्या मिनिमल पॉलिनॉमियल नहीं होगा? सबको समझ रहा है क्यों नहीं होगा?
थोड़ा समझो, बिकॉज स्टेटमेंट का प्रूफ इजी है, यूज करते वक्त समझना इज द मेन थिंग इन मैथमेटिक्स, है ना। सो मुझे क्या पता चला, अगर बहुत सारी चीजें निकल जाएगी, यानी कि मुझे जो चेक करना था, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बिकॉज 3 नहीं है इसके अंदर, ये भी नहीं होगा बिकॉज 3 नहीं है, ये हो सकता है। तो मुझे पता क्या चला यार, मुझे ये पता चला अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल इस तरीके से है, लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर, लैम्डा माइनस 2 का एंड लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर, तो मिनिमल पॉलिनॉमियल के बारे में जब सोचना स्टार्ट करूंगा तो उसके लिए पॉसिबिलिटी यहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहला पॉसिबिलिटी ये होगा और उसके बाद मैं बाकी सारी चीजों को सोचूंगा। बाकी मैं क्या सोच सकता हूं, मैं ये सोच सकता हूं फिर दिस ऑल आर पॉसिबिलिटीज। पॉसिबल है यहां पे 1 रख के यहां पर 2 भी पॉसिबल है, दोनों जगह पे 2 रखना भी करेक्ट। देखोगे कि 18 चॉइस में से चॉइस बचे मिनिमल को चेक करने के लिए, तो वो थ्योरम इस तरीके से हमें हेल्प कर जाके और भी बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है, समझ रहा है कि ये 4 ही क्यों बचे अब, बिकॉज ये 4 ही ऐसे ऑप्शन है जिसके अंदर रूट सेम है, बाकी सारों के अंदर क्या था, कुछ ना कुछ छूट जा रहा था। यस, इज इट ओके? थोड़ा समझना जरूरी है इसको, समझा सबको कि ये 4 ही चॉइस मैंने क्यों लिए? यस, ओके, ग्रेट ग्रेट। सो